रेजोनेंस बहुत ही आसान सा चीज़ है, ठीक है, बहुत ही आसान है। कैसा है देखो जरा सा। रेजोनेंस का अगर हम लोग टाइप का बात करें तो रेजोनेंस का बेसिकली हम लोग टाइप ये पढ़ रहे थे टाइप्स में, पाई पाई कंजुगेशन में था। क्या था? पाई पाई कंजुगेशन था। दूसरा अगर बात करें, पाई कैटायन के बीच कंजुगेशन था, पाई कैटायन के बीच, पाई एनायन के बीच कंजुगेशन था, और पाई के बीच लोन पेयर का कंजुगेशन था। बेसिकली ये मोटा मोटी चार हम लोग का जो था कंजुगेशन में पार्टिसिपेट ले रहा था। अगर हम पहला अगर कंपाउंड को देखें तो मान लो सपोज कोई भी फिनोल रहा, फिनोल रहा, इस टाइप के फिनोल होते हैं, इसको बोलते हैं फिनोल, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग पे अगर कोई OH ग्रुप जुड़ जाए दैट इज कॉल्ड फिनोल। अगर इस फिनोल का अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना चाहे तो बहुत ही आसान है, ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर, दैट मीन्स दिस इज इन कंजुगेशन। तो लोन पेयर को ऑलवेज हम लोग शिफ्ट कराते हैं क्योंकि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ये वीकली बाउंडेड होते हैं, वीकली बाउंडेड होते हैं। तो दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस। अब देखो फिर से कंजुगेशन हो गया, ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे इसको शिफ्ट करा है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करा दिए, तो क्या हो गया देखो, सिंपली एक ही चक्कर लगाना है, ठीक है, एक ही साइड से। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे H पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ, फर्दर हम लोग ऐसे कराए और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। इसमें कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे चला गया, सॉरी इससे चला जाएगा और यहाँ पे इस टाइप से। दैट मीन्स इसका फाइनल जो स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट इज दिस वन। ये बनेगा हम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर। क्या समझ में आया ये कंजुगेशन वाला टाइप? यस, समझ में आया? यस सर। चलो, अगर नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल का बात करें ना, सपोज मान लो बेंजाल्डिहाइड दे, अगर बेंजीन रिंग पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है दैट ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड ग्रुप। उसको क्या कहते हैं, बेंजाल्डिहाइड ग्रुप। अब देखो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड दैट इज पाई पाई कंजुगेशन। अब देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रोबेबिलिटी या फिर अट्रैक्टिंग पावर। तो दैट मीन्स यहाँ पे चाहेगा ये नेगेटिव आ जाए, ये चाहेगा यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। चलो सबसे पहले सिंपलर फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम लोग बताना। यहाँ पे कौन सा चार्ज आया बताओ, ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आया, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आया, करेक्ट। इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास पॉजिटिव। पॉजिटिव, करेक्ट। चलो है ना, ये क्यों नहीं लिख रहा, पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, सर इस कहाँ कार्बन पे? पे, इस कार्बन पे नेगेटिव। नेगेटिव, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे कौन सा पॉजिटिव। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स अगर कोई आजू बाजू में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं उसमें ऑलवेज ऑलवेज डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, डबल बॉन्ड बना दो। चलो डबल बॉन्ड बना दिए, देखो ये बना दिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये चीज है। अब देखो फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स अगर हम लोग ऐसे इसका शिफ्ट कराते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही सिंपल है, अब तो सिंपल समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, या कंजुगेशन फिर से हो जाएगा, तो कंजुगेशन फिर से हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव और ये हाइड्रोजन। फर्दर क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे शिफ्ट कराए तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखो बहुत ही सिंपल हो गया। दैट मीन्स
यहाँ पे डबल डबल डबल, यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और हाइड्रोजन अगल बगल में अगर नेगेटिव पॉजिटिव आए तो उसको डबल बॉन्ड बना देना होता है। चलो डबल बॉन्ड बना दिए, दैट मीन्स ऐसा कुछ हम लोग को मिल गया ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हम लोग का कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजील्डिहाइड आ गया। क्या आ गया, बेंजील्डिहाइड। क्लियर है, कर लोगे इस टाइप का आएगा तो कर लोगे, यस यस या नो। सर। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें, इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये आता है, एन डबल बॉन्ड ओ और एन पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव, ये और ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहे यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, दैट मीन्स ये कंजुगेशन में डबल सिंगल डबल, दैट मीन्स डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, दैट मीन्स कंजुगेशन। तो यानी कि यहाँ पे चला गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन में पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, बहुत ही सिंपल सा हो गया। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ऑलरेडी जो है पॉजिटिव ही चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इसको ऐसे शिफ्ट कराएंगे, ऐसा शिफ्ट कराएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चाहे तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव नेगेटिव को मिटा के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड बना दो, पॉजिटिव और नेगेटिव मिटा के इसको डबल बॉन्ड बना दो, फिर से ऐसे ही शिफ्ट कराते हैं, बहुत ही सिंपल है ना। अब देखो डबल डबल, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, फिर से ऐसे शिफ्ट करा तो ये देखो यहाँ पे डबल डबल डबल, नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था, फिर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बन गया और ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज रह गया, यानी कि डबल डबल डबल, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, ये हम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। ये वाला फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग को मिल गया, क्लियर है ये बात, इसका स्ट्रक्चर बना लोगे। अब हम लोग सीखेंगे कौन कौन सा ग्रुप होते हैं जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेते हैं। इसमें दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक प्लस आर ग्रुप और एक माइनस आर ग्रुप। अब हम लोग को डिसाइड करना होगा कौन सा ग्रुप ऐसे होंगे जो कि प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे और कौन ऐसा ग्रुप होंगे जो कि माइनस आर ग्रुप दिखाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा होता है, पहचानना बहुत ही आसान है, एक बार बता देंगे पहचान लोगे। देखो जरा सा, इसका होता है ग्रुप इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस, नेक्स्ट हेडिंग है ग्रुप इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में कौन कौन सा ऐसा ग्रुप होंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस में। तो सबसे पहला जो टाइप होता है प्लस आर ग्रुप और दूसरा जो होता है माइनस आर ग्रुप, एक होता प्लस आर ग्रुप और एक होता है माइनस आर ग्रुप, एक होता है प्लस आर ग्रुप और दूसरा क्या होता है माइनस आर ग्रुप। अब प्लस आर ग्रुप क्या होते हैं, सिंपली बहुत ही आसान होते हैं। प्लस आर ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी, या फिर पूरा अगर लिखना चाहे दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन withdrawing group, इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप्स। अब तीन चार एग्जाम्पल लेंगे उसके थ्रू हम लोग समझ जाएंगे कौन कौन सा ग्रुप यानी किस टाइप के ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे बिहेव करेंगे, कैसा कैसा ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसे बिहेव करेंगे। चलो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस वाले मॉलिक्यूल्स में, इस वाले मॉलिक्यूल्स में अब तुम लोग बताना कि ये क्या होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे ये ओ एच यहाँ पे लोन पे। तीसरा अगर हम लोग बात करें, तीसरा अगर बात करें हम लोग CH2 प्लस
प्लस का तो हो गया, अब माइनस वाला है, ठीक है, माइनस वाला। ध्यान से देखो, ये 3-4 कैटेगरी अगर हम लोग सीख गए तो अब हम लोग को ऑर्डर सीखना आसान हो जाएगा, ठीक है। और चौथा जो हम लोग का टाइप है, ये हम लोग का टाइप है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन। देखो, इतने 4 टाइप को अगर हम लोग सीखे तो यानी कि फाइनली हम लोग का ग्रुप लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो कैसे होगा, अगर हम लोग दूसरे वाले का बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग दूसरे वाले का बात करें तो क्या होगा जरा सा बताओ। ये लोन पेयर, क्या बेंजीन, ये वाला इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। ये लोन पेयर बेंजीन रिंग को देगा या फिर ये वाला ग्रुप लेगा, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा बताओ, नीचे वाला या फिर ऊपर वाला, नीचे वाला या फिर ऊपर वाला। सर ऊपर वाला। ऊपर वाला कैसे होगा, जरा सा देखते हैं इसका रेजोनेंस। रेजोनेंस देखो, ऑलवेज क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दैट मींस रेजोनेंस में रेजोनेंस जैसे ही होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में देता है या फिर लेता है। तो इसका अगर हम लोग रेजोनेंस देखना चाहे कुछ ऐसे होता है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, दैट मीन्स ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दिया, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दिया। अगर इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज अब इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स को दिया, दैट मीन्स एरो ऐसे चल रहा, ना कि ऐसे ऊपर साइड चल रहा, तो मीन्स नीचे साइड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, इसका कुछ स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH2 और ये डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर यहाँ पे बात करें चौथे वाले में, तो अब देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दैट मीन्स कंजुगेशन कुछ ऐसे जाएगा, मतलब बेंजीन का रिंग अब ऊपर साइड में इलेक्ट्रॉन्स देने लगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे कुछ दिखेगा। और इसका अगर हम लोग करें तो देखो, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट करा है, तो दैट मीन्स अब बेंजीन रिंग से कैसे गया इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर या फिर नीचे, दैट मीन्स ऊपर चला गया। कैसे चला गया, ऊपर चला गया। कुछ ऐसे ग्रुप हो रहे हैं जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ये खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा, ये इलेक्ट्रॉन्स को नीचे साइड दे रहा, ये ऊपर साइड खींच रहा, यानी कि यही बेसिकली टाइप हुआ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, जो भी ग्रुप बेंजीन से खींचेंगे, जो भी ग्रुप बेंजीन से कैसे करेंगे, खींचेंगे, जो भी ग्रुप ऊपर साइड खींचेंगे उस ग्रुप को कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि खींचने वाला ग्रुप। और जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, बेंजीन रिंग को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बेसिकली हम लोग को सीखना है कौन कौन सा ऐसा ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और कौन कौन सा ऐसे होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो, बेसिकली एक हम लोग सम अप कर लेते हैं। ये अगर कोई बेंजीन रिंग रहा, ये बेंजीन रिंग है, इसमें कोई भी ग्रुप, सपोज मान लो जी, जिसको ग्रुप हम लोग बोलते हैं, इसके पास अगर लोन पेयर हो, इसके पास क्या लोन पेयर हो, लोन पेयर लाइक NH2 ग्रुप हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा, होगा सी, सपोज मान लो क्लोरीन ग्रुप हो जाएगा, कुछ भी हेलोजन ग्रुप होगा, इस टाइप के ग्रुप होंगे, तो ये लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, बेंजीन में देगा। दैट मीन्स इसको बेंजीन में दिया, और बेंजीन में दिया तो इस टाइप के ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर हम लोग बेसिकली दूसरा अगर हम लोग बात कर दे कि कोई ग्रुप जिसमें नेगेटिव चार्ज रहे, क्या रहे, नेगेटिव चार्ज रहे, तो नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स को देगा ग्रुप में, that means this is also giving electrons to this benzene ring, that means this is also electron donating group, this is also electron donating group। अगर हम लोग बात कर ले, नेगेटिव चार्ज ना रह करके पॉजिटिव चार्ज रह जाए, क्या रह जाए, ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज रहे, दैट मीन्स इस केस में अब बेंजीन को देगा नहीं, बेंजीन से ले रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग से ले, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा अगर बात कर ले, अगर कोई कार्बन रहे, कोई
कार्बन एटम रहे उससे जुड़ा हुआ हेट्रो एटम जुड़ा रहे। क्या जुड़ा रहे? हेट्रो एटम जुड़ा रहे। कार्बन ना जुड़ा रहकर ग्रुप कोई दे दो, सपोज मान लो जी, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, बट उससे जुड़ा हुआ ग्रुप क्या होना चाहिए? हेट्रो एटम, लाइक कोई एक्स जुड़ा होना चाहिए। सपोज मान लो कोई एक्स जुड़ा हुआ जिसके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या ग्रुप है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। लाइक इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात कर ले, ये वाले ग्रुप देखो, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। और ये ऑक्सीजन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन सा होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। अगर दूसरा हम लोग ग्रुप का उसी में बात कर ले, तो अगर रहे कार्बन, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये भी तो सिमिलर कैटेगरी में, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर दूसरा अगर हम लोग बात कर ले ग्रुप उसी में, अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और उसके साथ नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये वाले जो ग्रुप हम लोग देखे थे, ये भी तो ऐसे ही कुछ हो रहा था, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था, ये ऊपर साइड मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। तो बेसिकली अगर कोई ग्रुप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहे या फिर नेगेटिव चार्ज रहे, वैसे वाले ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहे उस ग्रुप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वैसा ग्रुप जिसमें ग्रुप के पास मल्टीपल बॉन्ड रहे, हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो, और मल्टीपल बॉन्ड किससे डायरेक्टली अटैच हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दैट टाइप ऑफ ग्रुप बिहेव्स लाइक ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये दो कैटेगरी हो जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के लिए, और ये दो कैटेगरी हो जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? यस या नो? ये बात समझ में यस आया? सर। चलो ओके फाइन। अब हम लोग ना ऑर्डर लिखेंगे, कुछ कुछ ऑर्डर लिखेंगे जिसको अब हम लोग समझेंगे, ठीक है? ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आर इफेक्ट, ठीक है? ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आर इफेक्ट। जस्ट वेट थोड़ा, है ना, बैटरी खत्म। चलो फाइन, ओके। अब हम लोग सीखेंगे, क्लियर है? आवाज क्लियर है? आकांक्षा, साक्षी बताओ, आवाज क्लियर है? यस सर। ये चार्जर ऑन क्यों नहीं हुआ? फाइन, ओके। ऑर्डर प्लस आर का क्या होगा? ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। अब ऑर्डर क्या होगा प्लस आर इफेक्ट के लिए? अब हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट। ऑर्डर क्या होगा प्लस आर इफेक्ट के लिए? ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग सीखेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी एटम में कोई भी डायरेक्टली अटैच, सपोज मान लो डायरेक्टली अटैच जो बात करें, कोई भी ग्रुप इसमें जो जुड़ा हुआ दैट इज ग्रुप, अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ दैट इज जी, अगर जी के पास यानी कि उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ग्रुप के पास कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, उसका ऑलवेज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है न्यूट्रल वाला से, यानी कि जिसमें लोन पेयर होगा, लाइक ग्रुप में उसके पास लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑलवेज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, यानी कि जिसमें लोन पेयर बेसिकली। अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसका देने का पावर ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन, सर आपका आवाज कट रहा है। क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। क्या बोल रहे हो? आवाज कट रहा है? आवाज नहीं आ रहा क्लियर? कभी कभी कटता है।
थोड़ा थोड़ा, ओके चलो अभी ठीक है। आकांक्षा एक बार बताओ, अभी से एक आवाज यस क्लियर है? सर। यस सर। चलो ओके फाइन। अब देख, इस फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन में अगर बात कर ले तो इस फ्लोरीन का होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 3.5, नाइट्रोजन का होता है 3 एंड कार्बन का होता है 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सिंपली क्या, खींच के रखने का पावर, यानी कि अट्रैक्ट करने का पावर। जो जितना अट्रैक्ट करेगा, क्या वो आसानी से देना चाहेगा। आर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जो बेंजीन रिंग को देना चाहे, क्या जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, क्या आसानी से वो देना चाहेगा रिंग में इलेक्ट्रॉन्स? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहेगा ऑलवेज अपने पास को इलेक्ट्रॉन्स को रखे, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में दे दे। यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगा, उसका डोनेटिंग पावर उतना ही कम। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसका डोनेटिंग पावर उतना ही ज्यादा। यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का। दैट मीन्स कार्बन वाले जो होंगे, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब प्लस आर इफेक्ट ऑलवेज ऑलवेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑलवेज ऑक्सीजन से। ठीक है। अब चलो, अब इसमें ये भी समझ गए कि जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, उसका ज्यादा डोनेटिंग पावर होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल। जैसे कि NH माइनस का डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा ऑलवेज NH2 से। अगर OH का देखे और O माइनस का देखे, तो O माइनस का ऑलवेज ज्यादा होगा OH से। इस तरह से हम लोग बात करेंगे। अब ऑर्डर हम लोग जरा सा सजाते हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो डोनेटिंग पावर होता है, दैट इज CH2 माइनस का, देन NH माइनस का, देन O माइनस का, देन NR2 माइनस का, देन NHR इसका। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा ना, दो ग्रुप जुड़ गए, माइनस वाला तो दिखा दी। NHR, देन NH2, देन उसके बाद नेक्स्ट इज OH, देन OR, देन NHC डबल बॉन्ड OR, देन उसके बाद OC डबल बॉन्ड OR, देन बेंजीन रिंग, देन बेंजीन रिंग, then CH double bond CH2, and last one is halogen, like fluorine, chlorine, bromine and iodine groups। क्लियर है? चलो, ये सारे होंगे। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ऐसे ऑर्डर हम लोगों ने क्यों दिया। ठीक है। अब अगर बात करें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? इस ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसीलिए इसका डोनेटिंग पावर कम। नाइट्रोजन का उससे थोड़ा सा कम होता है, इसलिए डोनेटिंग पावर ऑक्सीजन से ज्यादा। कार्बोजन से भी कम होता है, इसलिए कार्बन वाला नेगेटिव चार्ज वाले का डोनेटिंग पावर ज्यादा। न्यूट्रल वाले जितने भी है, यहां से यहां तक, ये सारे न्यूट्रल वाले। न्यूट्रल वाले में से ये नाइट्रोजन के जो न्यूट्रल है, जिसमें लोन पेयर है बस, इस डोनेटिंग पावर इसका, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले जो होंगे, उसका डोनेटिंग पावर ऑलवेज ऑलवेज न्यूट्रल से ज्यादा होगा। OH एंड OR का, इसका डोनेटिंग पावर कम होगा O माइनस से। ठीक है। इसको लास्टली अगर बात करें इस वाले ग्रुप को देखो, यानी कि सिंपली हम लोग का लिखा हुआ HC डबल बॉन्ड OR, ये ग्रुप लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। अब देखो, इसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, इसका मतलब ये चीज किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये खाली दिखा रहा मीन्स ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। सब में जो भी खाली डैश दिख रहा है ना, इसका मतलब ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। दिस इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, 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 ऑल डैश आर अटैच्ड बेंजीन रिंग। अब देखो, इस वाले लोन पेयर, ये वाले लोन पेयर, देखो ये वाले जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ भी कंजुगेशन में, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड B पे लोन पेयर। ये वाले देखो लोन, ये वाले डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड B C पे लोन पेयर। दैट मीन्स ये इस साइड भी कंजुगेशन में, ये इस साइड भी कंजुगेशन में। आकांक्षा आवाज में क्लियर नहीं है क्या? सर है, कभी कभी होता है। ओके फाइन। तो देखो, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये
अप साइड भी जा रहा और ये डाउन साइड भी जा रहा। दैट मीन्स इधर अगर 50% दे दिया तो नीचे साइड भी 50% देगा। ठीक है, साइड अगर 50% दिया दैट मीन्स नीचे साइड भी 50% देगा। मीन्स कंप्लीटली क्या बेंजीन रिंग को 100% दे रहा है क्या इलेक्ट्रॉन्स? नहीं दे रहा। कभी ऊपर में 50% तो नीचे, यानी कि 50-50 के रेशियो में ये क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी दे रहा है। दैट मीन्स इसका जो डोनेटिंग पावर कम होंगे, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है बेंजीन को भी 50% दे रहा और इस साइड भी दे रहा। हो सकता है इधर ज्यादा ही देगा कि कार्बन के पास जुड़ा हुआ ऑक्सीजन या फिर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन। दैट मीन्स ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो दैट मीन्स इसका डोनेटिंग, इसका विड्रॉइंग पावर भी ज्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसीलिए इसका कम हो गया NH2 वाले से। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, तो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो नाइट्रोजन वाले का कम, ऑक्सीजन वाला का ज्यादा। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन वाला और कम देना चाहेगा, ये बेंजीन रिंग से अगर हम जोड़ दिए तो ये बोलेगा भाई नहीं देंगे नाइट्रोजन से ज्यादा, इसलिए इसका डोनेटिंग पावर नाइट्रोजन वाले से और खराब हो गया। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन का हेलोजन। हेलोजन इनफेक्ट क्या होता है, आई शो करता है। माइनस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये नेक्स्ट क्लास में हम दोनों को बताएंगे। माइनस एन माइनस इफेक्ट क्या होता है, ये जो जितने भी हेलोजन होते हैं ये हैं, बट ये ज्यादातर माइनस दिखाते हैं, इसका मात्रा, इसका मैग्नीट्यूड होता है माइनस आई के केस में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया पूरा? यस क्या सर। ऑर्डर समझ में आ गया? चलो, तो यानी कि बेसिकली सबसे पहले नेगेटिव वाला का, फिर न्यूट्रल, और उसमें भी सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डोनेटिंग पावर ज्यादा एज कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यही हम लोग का ऑर्डर था। तो ग्रुप नेगेटिव चार्ज होंगे उसका डोन न्यूट्रल वाले से तो ज्यादा होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पावर से डोनेटिंग पावर ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हम लोग का बेसिकली ऑर्डर को समझने के लिए दो रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं माइनस आर ग्रुप कौन कौन से हो, जो कि माइनस आर वाले शो करते हैं। अब देखो सिंपली बात है, बहुत ही सिंपल सा बात है। माइनस आर को जैसे ही देखे थे उसी तरह से, सॉरी प्लस आर को जैसे ही देखे थे उसी तरह से माइनस आर को देखेंगे। अब देखो इस बेंजीन रिंग में अगर हम लोग का नेगेटिव चार्ज जुड़ जा रहा था, यानी कि ग्रुप के पास या तो लोन पेयर रह रहा था या तो नेगेटिव चार्ज रहा था, ये बेंजीन रिंग में दे रहा था। बट इस ग्रुप में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस ग्रुप में कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस केस में क्या होगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करेगा, ना कि देना पसंद करेगा। इस केस में क्या होगा, ऊपर साइड में, दैट मीन्स दिस ग्रुप इज डेजिग्नेटेड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ग्रुप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उस ग्रुप में, दैट मीन्स ग्रुप के पास जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उसका डोनेटिंग पावर, उसका विड्रॉइंग पावर ज्यादा हो जाएगा न्यूट्रल वाले से। ये चीज बहुत ही सिंपल है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, तो उसका खींचने का पावर उतना ही ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है खींचने का पावर। दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का खींचने का पावर ज्यादा हो जाता है। अगर इसका ऑर्डर हम लोग सजाना चाहे, चलो एक बार ऑर्डर में सजा लेते हैं। उस केस में CH2 माइनस ज्यादा हो जा रहा था NH माइनस से, NO माइनस से, इस केस में O प्लस ज्यादा हो जाएगा NH प्लस से, और उससे भी ज्यादा हो जाएगा ये वाला CH2 प्लस से, ये ज्यादा। उस केस में CH2 माइनस ज्यादा था क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, देने का पावर ज्यादा। इस केस में O प्लस ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का खींचने का पावर ज्यादा। ऑक्सीजन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, इसीलिए ऑक्सीजन का पावर खींचने का ज्यादा हो गया नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, दैट मीन्स नाइट्रोजन का खींचने का पावर कार्बन से ज्यादा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए, ये तो पॉजिटिव चार्ज वाले जिसका इलेक्ट्रॉन का खींचने का पावर ज्यादा होता है। उसके बाद अगर उसी केस में न्यूट्रल का बात करें तो न्यूट्रल में NO2 होता है,
उसके बाद सल्फोनिक एसिड होता है, इसका खींचने का पावर ज्यादा होता है, देन साइनाइड होता है, देन एल्डिहाइड होता है, देन कीटोन होता है, ये आर ग्रुप जोड़ दे, देन स्टर ग्रुप होता है, देन सी डबल बॉन्ड ओ एच मतलब एसिड ग्रुप होते हैं, देन अमाइड ग्रुप होते हैं, देन होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव वाले, देन बेंजीन। अब देखो बेंजीन दोनों केस में आ गया, ठीक है, दोनों ही केस में बेंजीन कभी कभी लेता भी है और कभी कभी देता भी है। ये ऑर्डर हो गए बेसिकली हम लोग। अब हम लोग सीखते हैं ये सारे जो ग्रुप हैं इसमें देखो सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है, सब में सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है, सब में सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है, सब में सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है। इसको जरा सा एक बार हम लोग सीख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखो कौन कौन से ग्रुप थे, सी डबल बॉन्ड ओ एच एक में लगा हुआ है, इसमें बेंजीन रिंग लगा हुआ, मतलब सिंपली बेंजीन रिंग जोड़ दो इसके साथ, है ना, इसके साथ बेंजीन रिंग। एक में जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप, एक में जुड़ा हुआ सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप, एक में जुड़ा हुआ सी डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप। ये बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस ग्रुप का बात करें तो ये देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग भी लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन रिंग भी लगा हुआ है। अब देखो ये वाले जो ग्रुप होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दैट मीन्स ये कंजुगेशन में है, ऐसा कंजुगेशन गया, ये भी लिया। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फिर लोन पेयर, दैट मीन्स ये भी कंजुगेशन में है। दैट मीन्स क्या रहा है कि बेंजीन रिंग से तो ये कार्बोनिल ले ही रहा है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो बेंजीन रिंग से तो ले ही रहा, बट ये ऑक्सीजन का लोन पेयर को भी खींचना चाह रहा, दैट मीन्स ये कंप्लीटली इसमें अगर 50% खींच रहा तो इसमें से भी 50%, बट इसके साथ कोई ऐसे ग्रुप लगा हुआ जिसमें रेजोनेंस बैक साइड से दे नहीं, तो ये बेंजीन रिंग से कंप्लीटली खींच रहा है, कंप्लीटली 100% खींच रहा है, ये भी उस तरह से खींच रहा है 100%, बट ये आर ग्रुप ना ये डोनेटिंग ग्रुप जैसे भी बिहेव करता है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसके वजह से थोड़ा सा तो मिल जाता है, ये सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो जिसके वजह से इससे थोड़ा सा मिल जाता है, जिसके वजह से ये एल्डिहाइड से कीटोन का कम हो जाता है। बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन दिया, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन देता, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होता है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम दैट मीन्स डोनेटिंग पावर ज्यादा, अगर डोनेटिंग पावर ज्यादा दैट मीन्स यहाँ से जो खींचेगा ये बोलेगा मेरे को कम चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को नाइट्रोजन से मिल चुका है, अब तुमसे मेरे को कोई उतना ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से मेरे को 70% मिल चुका है, तुम अगर 30% भी देना चाहते हो देन इट्स ओके, ऑल राइट, तो ऐसे बात हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 70%, ये 30%, यहाँ पे चलो 60% बात कर लेते, इधर से 60% मिल गया, यहाँ से 40% मिली है, यहाँ पे 100%, यहाँ पे मान लो 90% मिली है। तो इस तरह से ऑर्डर हम लोग सजाएंगे ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। और ये और नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसका डोनेटिंग पावर और भी ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज वाले का डोनेटिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता, अब तो हम लोग देखे हैं, तो डोनेटिंग पावर और ज्यादा, इसीलिए इसका पीछे में चला दिया गया, देन बेंजीन, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या ये बात पूरा समझ में आया क्या, यस या नो, यस सर। समझ में आ गया। चलो अगर तुम लोग को पूछे क्वेश्चन में दे ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अगर इसके पास ग्रुप जुड़े हुए हैं, CN ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, लाइक OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, लाइक NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, लाइक सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, लाइक सी डबल बॉन्ड OR ग्रुप जुड़े हुए हैं, लाइक दैट, इस तरह से ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा, ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप जुड़े हुए हैं इस बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। अब तुम लोग को ऑर्डर बताना कौन सा केस में
कौन सा केस में बेंजीन रिंग के पास, इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा इस बेंजीन रिंग के केस में, ऑर्डर में सजाना है, ऑर्डर में सजाना है इस बेंजीन के पास। अच्छा चलो समझाने के लिए ट्रिक है, ये बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रीच किसमें होगा, ठीक है, किस केस में। अब देखो इसको समझना है, बहुत ही आसान है। अगर इस बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़े होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहेंगे, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू दैट बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इसमें OH और NH2 जो ग्रुप होते हैं, इसका डोनेटिंग पावर क्या होता है, डोनेटिंग पावर होता है। बट एल्डिहाइड का बात करें, कीटोन का बात करें, नाइट्रो का बात करें, साइनो का बात करें, ये सारे क्या ग्रुप है, ये सारे नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड, कीटोन, ये -R ग्रुप, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का खींचने का काम करते हैं। बट अगर हम लोग बात करें NH2 का, OH का, ये काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम नहीं जबकि देने का काम करते हैं। दैट मीन्स ये तो दोनों हो गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये तो दोनों हो गए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एंड सिमिलरली दिस वन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इस OH और NH2 में अगर बात करें तो NH2 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम। तो दैट मीन्स सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन रीच होगा तब होगा जब इस बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा होगा, NH2 जुड़ा होगा। तो NH2 जैसे ही जुड़ा होगा इसका पावर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पावर ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन रीच बना देगा इस रिंग को, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा भर देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसके बाद तीसरा का, अब इसमें बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो सब है, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे खराब कौन करता है, कीटोन करता है। देखो कीटोन बाद में आ रहा है, इसमें कीटोन क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, देन एल्डिहाइड उससे पहले आ रहा है, देन उससे ही पहले साइनाइड आ रहा है, और नाइट्रो सबसे ज्यादा खींच ले रहा है। तो नाइट्रो का सबसे लास्ट, दूसरा का सबसे लास्ट, उससे पहले उससे आ जाएगा साइनो का, दैट मीन्स पहला का, देन आएगा एल्डिहाइड वाला का पांचवा, एंड लास्ट वन इज सिक्स्थ। क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का ऑर्डर समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया। सर एक और बता दीजिए ना। और एक बार बताते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब तुम लोग बताना कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, उल्टा साइड से सोचते हैं ना। चलो ये उल्टा साइड से हम लोग सोचते हैं। ये बेंजीन हम लोग के पास रिंग लगा हुआ है, इसके पास साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ एक में, दूसरे हम उसमें एक ही में दिखा दिए थे, अब चलो उसमें अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है, अलग अलग दिखाते हैं। चलो एक में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक में जुड़ा हुआ एल्डिहाइडिक ग्रुप, क्या जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, एंड दिस वन इज फिफ्थ वन, ये बात हो गया। ओके अब देखो फाइन, अब देखो हम बात करें इलेक्ट्रॉन किस में रीच होगा, इलेक्ट्रॉन किस में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कौन बढ़ाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे कौन बढ़ाएगा, ठीक है, कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिचनेस बात कर रहे हैं, रिचनेस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें, बेंजीन रिंग पे बढ़ाए। अब देखो ये साइनो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से खींच लेगा, ये भी बेंजीन रिंग से खींच लेगा, ये बट इलेक्ट्रॉन्स को देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को देता है, बट ये ग्रुप क्या होता है, इसी ग्रुप को बोलते हैं, इसी ग्रुप को है, ठीक है। तो ये फर्दर इसमें खींचेगा, दैट मीन्स दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, this one is also electron withdrawing group, this one is electron donating group, and this one is also electron donating groups,
So these two are electron donating group but rest are electron withdrawing group. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का पावर दैट मीन्स 2, 3 एंड 4 का अगर बात करें तो ये दोनों का तो ज्यादा हो जाएगा, ऑलवेज ज्यादा हो जाएगा 1, 2 एंड 5 से। अब हम लोग का सवाल है कि 2, 3 का ज्यादा होगा या फिर 4 का ज्यादा होगा। मेरा आंसर है 4, क्योंकि इसमें है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, दैट मीन्स 4 का ज्यादा हो जाएगा 3 से। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बेंजीन रिंग पे बढ़ाएगा? 4, देन 3, देन उसके बाद ये नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप एंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का खींचने का पावर कम होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रो देन साइनो। तो नाइट्रो का सबसे ज्यादा ऑर्डर में था, देन साइनो था, देन CHO था। दैट मीन्स इस CHO का डोनेटिंग पावर ज्यादा, दैट मीन्स 5 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा, लास्ट वन इज 2। क्या बात क्लियर हुआ? समझ में आया? अब समझ में आ गया? यस सर। चलो ओके फाइन है ना। अब चलो क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क में ये रहेगा, होमवर्क में ये रहेगा ऐसा कौन कौन सा ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। इसमें सपोज मान लो C+O R स्टर ग्रुप, ये सब ढूंढना, ठीक है। जो ऑर्डर लिखाए हैं ना, एक दो बार तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग के लिए फर्स्ट टाइम है। मेरे लिए भले बहुत टाइम है बट तुम लोग के लिए दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर यू। ओके, सो डेफिनेटली इसको तुम लोग बहुत बार प्रिपेयर करना, बहुत बार पढ़ना, तब जाके ये तुम लोग के लिए बहुत ही सिंपल बन जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ये क्वेश्चन मेरे को भी भेजना और उसके बाद तुम लोग क्या करना, इसको तुम लोग ऑर्डर में लगाना। यहाँ पे मान लो सपोज C+OH ग्रुप दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट, इसको बोल रहे हैं सेकेंड, इसको बोल रहे हैं थर्ड, इसको बोल रहे हैं फोर्थ और इसको बोल रहे हैं फिफ्थ। तो ये सारे ग्रुप तुम लोग को क्या करना है, ये सारे ग्रुप को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिचनेस के आधार पे सजाना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन रिचनेस या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पर, मतलब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा बढ़ाएगा, मतलब देने वाले ग्रुप बढ़ाएंगे, लेने वाले ग्रुप घटाएंगे। तो इसका ऑर्डर तुम लोग को सजाना है, ये होमवर्क करके आना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे आगे फर्दर हम लोग बात करेंगे, ठीक है।